हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइंस। तो प्यारे बच्चों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसके पश्चात जो अपना एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से, वो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो वहां से जाके यदि आपने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और एप्लीकेशन का रेटिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो स्टूडेंट कक्षा 11 में है और कक्षा 12 की तैयारी को लेके काफ़ी एक्साइटेड हैं तो वो कक्षा 12 के कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन में हम लोगों ने चैप्टर वाइज कोर्स बना रखे हैं, तो जिस भी चैप्टर में आपका इंटरेस्ट हो वहाँ पे जाके उस पर इंटरेस्टेड पे क्लिक कीजिए, तो आपकी जो व्हाट्सएप नंबर है उन पे एक लिंक आएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों आज का विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 21। काफी प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कक्षा 10 में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था प्रकाश, उसके कंसेप्ट का भी इस्तेमाल होगा। सबसे पहले बोला गया बिंदु 1,2 से होकर जाने वाली प्रकाश किरण एक्स एक्स के बिंदु ए से परावर्तित होती है। परावर्तित होने का मतलब परावर्तन की घटना इसमें हुई है और एक्स एक्स के बिंदु से परावर्तित हुई है, तो एक्स एक्स पर जो बिंदु होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होता ही होता है। ये भी एक सूचना आपके पास संग्रहित हो जानी चाहिए। परावर्तित होने के पश्चात जो परावर्तित किरण है वो बिंदु 5,3 से होकर जाती है। ए के निर्देशांक काफी इजी है, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा परावर्तन के नियमों का पता होना चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। नहीं है तो हम बता देंगे, सारी चीजें क्लियर कर देंगे। हल 21 देखिए स्टूडेंट, बिंदु 1,2 सपोज दैट, देखिए बिंदु 1,2 ये आपका जो है प्रथम चतुर्थांश का ही बिंदु है, ठीक है। इससे होके कोई प्रकाश किरण आ रही है तो सबसे पहले आप निर्देशांक तल बना लें, ज्यादा बेस्ट रहेगा। आप निर्देशांक तल अपना खींच लें। सपोज दैट ये हमारा एक्स एक्स है, ये एक्स नोट, ये वाई एक्स और ये वाई नोट। एक प्रकाश किरण 1,2 से होकर जाती है, तो इस पे एक्स एक्स पे 1 और वाई पे 2, तो सपोज दैट ये कुछ यहां से ऐसे होके जाएगी। ये हमारा 1,2 है, तो इससे होके जाएगी, तो इससे गुजार देते हैं एक प्रकाश किरण। गुजार दी इससे एक प्रकाश किरण 1,2 से। ये हमारा जो पॉइंट है वो हो गया 1। इसको हम लोग इस साइड लिख देते हैं ताकि अंदर का जो एरिया वो, ये हमारा पॉइंट हो गया 1,2 और ये प्रकाश किरण 1,2 से होके गुजरी है। किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। फिर ये एक्स एक्स के बिंदु, यहां पे एक्स एक्स पे कोई पॉइंट है ए, इस पे टकराती है और टकराने के पश्चात यानी परावर्तित होती है और परावर्तन के पश्चात ये बिंदु जो है 5,3 से गुजरती है। तो 5,3 सपोज दैट यहां पे आपका बिंदु है, इस साइड उससे गुजर जाती है। ये कोई पॉइंट है आपके पास 5,3, इससे गुजर जाती है। अब ये किरण आपकी कौन सी कहलाएगी प्रकाश के अनुसार? ये आपकी हो गई आपतित किरण। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार ये हो गई आपतित किरण। और ये बिंदु ए, ये क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा आपतन
बिंदु, और ये किरण क्या कहलाएगी, ये जो किरण है आपकी ये कहलाएगी परावर्तित किरण। किरण, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपतन बिंदु पे अभिलंब खींच लेते हैं। ये जो पॉइंट ए है इस पे आप अभिलंब खींच दीजिए। तो ये हमने आपतन बिंदु पे अभिलंब खींच दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, आपतन बिंदु पे अभिलंब खींच दिया। क्यों? क्योंकि परावर्तन का नियम क्या कहता है कि प्रकाश किरण जिस माध्यम में पहले से स्थित है, परावर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। देख लीजिए, ये पहले जो है कौन से चतुर्थांश में थी, फर्स्ट में। बिंदु ए से परावर्तित हुई तो भी कौन से चतुर्थांश में रही, फर्स्ट चतुर्थांश में ही रही। दूसरी बात, और इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कौन सी घटना को? जब प्रकाश किरण किसी पॉइंट पे परावर्तित होती है और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में रह जाए, तो प्रकाश की यह घटना ही तो परावर्तन है। अपवर्तन में तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब देखिए एक खास बात और, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे अभिलंब एक ही तल में होते हैं। यह परावर्तन का फर्स्ट नियम। ठीक है, या सेकंड बोल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं, सेकंड है ये। दो नियम होते हैं परावर्तन के, आपतित किरण, आपतन बिंदु पे अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल पे हैं। बिल्कुल ये ब्लैक बोर्ड पे बने हुए हैं। दूसरी बात, आपतित किरण जितने डिग्री पर आपतित होती है, यानी आपतित किरण यह आपका हो गया अभिलंब। आपतित किरण अभिलंब के साथ, यह आपका कोण है अभिलंब के साथ। आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी, सपोज दैट मान लेते हैं आपतित किरण अभिलंब के साथ थीटा कोण बनाती है। कितना बनाती है? थीटा। आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी, यानी जितने कोण पे आपतित हो रही है उतने ही डिग्री के कोण पे परावर्तित होगी। तो ये जो कोण है परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य का, स्टूडेंट ये भी आपका कितना होगा? थीटा। क्लियर? तो देखिए ये पूरा कोण ये कितना है? 90। तो कोई पूछे ये कितना होगा, आप कहेंगे सर ये 90 माइनस थीटा हो गया। ओके, क्लियर एवरीवन? तो ये जो परावर्तित किरण है ये एक्स एक्स के साथ कितना कोण बनाई? 90 माइनस थीटा। और आपतित किरण एक्स एक्स के साथ कितना कोण बनाएगी? यहां से लेके यहां तक ये 90 हो गया और ये थीटा। तो मैं बना देता हूं, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं यहां, और ये बना देता हूं आपका, तो ये हो गया 90 प्लस थीटा। नाइन्टी प्लस थीटा, बिल्कुल आप क्लियर कर लीजिए इस बात को। तो चलिए क्वेश्चन हमारा अब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको नॉलेज इन बातों का होना चाहिए। फिर से मैं एक बार स्लोली रिपीट कर देता हूं। परावर्तन किसे कहते हैं, पेस्ट इसमें ये काम आएगा। देखिए प्रकाश किरण जिस माध्यम में पहले से स्थित होती है, किसी पृष्ठ पर परावर्तित होने के पश्चात ये बिंदु ए पे टकराई, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी ये उस आई और फर्स्ट चतुर्थांश में एक्स एक्स पे टकराई और एक्स एक्स से टकराने के पश्चात यानी परावर्तन के पश्चात फर्स्ट चतुर्थांश में ही रह गई। तो प्रकाश की ये जो घटना होती है इसी को हम परावर्तन कहते हैं। दूसरी बात, परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं जो ब्लैक बोर्ड पे बने हुए हैं। दूसरी बात, आपतन बिंदु पे जो ये अभिलंब खींचा गया है, ठीक है, तो जो आपतित किरण है वो अभिलंब के साथ जितना डिग्री कोण पे परावर्तित हो रही है, सॉरी आपतित हो रही है,
उतने ही डिग्री कोण पे परावर्तित होगी। यानी ये कोण इस कोण को तो कहेंगे आपतित कोण, और ये आपका परावर्तित कोण, दोनों बराबर होंगे। तो ये जो किरण है जो 5,3 से गुजर रही है, ये एक्स एक्स के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगी? आप कहेंगे सर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। और ये जो आपतित किरण है ये एक्स एक्स के साथ कितना कोण बनाएगी? 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, नहीं यहां पे लिख दिया 90 प्लस थीटा, तो ये तो 90 माइनस थीटा ही। तो चलिए सारी चीजें लिख लेते हैं यहां पे। ठीक है, चित्रानुसार, चित्रानुसार, ठीक है। चित्रानुसार हम क्या लिख दें? बिंदु बिंदु 1,2 से जाने वाली प्रकाश किरण कौन से बिंदु से? 1,2 से जाने वाली प्रकाश किरण एक्स एक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में में 90 प्लस थीटा कोण बनाती है। ठीक है, क्लियर। 1,2 से गुजरने वाली प्रकाश किरण एक्स एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 प्लस थीटा का कोण बनाती है, तथा बिंदु 5,3 से गुजरने वाली प्रकाश किरण एक्स एक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में में 90 माइनस थीटा कोण बनाती है। यस या नो? इतनी बात प्यारे बच्चों मैंने आपके लिए लिख दी थ्योरेटिकली, ताकि आपको हर बात समझ में आ सके और क्वेश्चन एकदम से सिंपलीफाई हो जाए। कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, इसलिए बिंदु 1,2 से जाने वाली रेखा की ढाल क्या होगी बताइए? हम अगर m1 मान लें, कितनी मान लें? m1 10
90 प्लस थीटा, 1090 प्लस थीटा ये होगी, और 1090 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका हो जाएगा कोट थीटा, इसका माइनस का, m1 इजिकल्स टू माइनस कोट थीटा, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको, बिल्कुल। चलिए इससे आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट लिखिए, बिंदु 5,3 से जाने वाली रेखा की ढाल, अगर हम लोग M2 मान लें हो तो M2 इक्वल्स टू 10, कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 माइनस थीटा, तो झुकाव लिख दीजिए 10 के साथ, क्या बन गया, M2 बराबर कोट थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। कोई समस्या है तो बताइए, नहीं। हमें ए के निर्देशांक ज्ञात करने, तो ये जो बिंदु ए है इसके निर्देशांक आप लोग एक्स एक्स पे है ये, तो इसकी एक्स निर्देशांक एच मान लीजिए और वाई निर्देशांक तो 0 होगी ही। समीकरण 1 और 2 को अगर हम ऐड कर दें, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो देखिए हमारे पास क्या होगा, m1 प्लस m2 इजिकल्स टू माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा, तो ये हो गया m1 प्लस m2 बराबर 0। m1 उस रेखा की परिणता है जो 1,2 से गुजरती है, तो देखिए ये जो m1 रेखा 1,2 से गुजरने वाली रेखा है, इसकी परिणता कैसे निकाल सकते हैं, ये 1,2 से गुजर रही है और यहाँ पे h,0 है, इससे भी ये टकरा रही है, तो दो बिंदु हमारे पास हैं, इस बिंदु को हम x2 y2 मान लिए, तो इन दो बिंदुओं से इसकी परिणता निकाल लेते हैं, m1 0 माइनस 2 h-1 प्लस m2 5,3 से और h,0 से गुजरने वाली रेखा की परिणता, तो ये हो जाएगी 0 माइनस 3 बट्टे h-5 इजिकल्स टू 0। लघुत्तम ले लेंगे, तो h-1 मल्टीप्लाई में h-5, तो -2 यहां पे है, ये मल्टीप्लाई हो गया h-5 से, -3 है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा h-1 इजिकल्स टू 0। इसको इधर किए खत्म, तो ये -2h प्लस 10 -3h प्लस 3 बराबर 0, ये हो गया माइनस का 5h प्लस का 13 बराबर 0, -5h बराबर -13 और h बराबर 13/5, h बराबर 13/5। तो जो हमारा बिंदु A है यहां लिख देते हैं, इसलिए A जो है वो हो गया 13/5, 0, ये A के निर्देशांक होंगे। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, कहीं डाउट है तो बताइए। क्लियर है एवरीवन? चलिए तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग।
देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास, हमें दो बिंदु दे रखे हैं, इन दो बिंदुओं से रेखा पर खींचे गए लंबों की लंबाई का गुणनफल। तो सबसे पहले किसी बिंदु से किसी रेखा की लंबवत दूरी ज्ञात करने का सूत्र हम जानते ही हैं, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो इक्वेशन हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं। इक्वेशन देखिए आपके पास क्या है, वो है x ओब्लिक ए मल्टीप्लाई में कोस थीटा प्लस y ओब्लिक बी मल्टीप्लाई में साइन थीटा इजिकल्स टू 1 इजिकल्स टू कितना है, 1 है। देखिए इसको हम लोग क्या है, व्यापक रूप में बदल लेते हैं। तो दोनों ओर ए बी से गुना कर रहा हूं, दोनों ओर ए बी से गुणा करने पर, गुणा करने पर मैंने इस इक्वेशन को ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। तो x ओब्लिक ए कोस थीटा प्लस y ओब्लिक बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी। ए से ए कट गया तो ये हो गया x बी कोस थीटा, ये हो गया y ए साइन थीटा। इस साइड ए बी है जो इधर आ जाएगा माइनस ए बी इक्वल टू 0। ये या नो, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। कितना बोल दिया इसको मैंने, इक्वेशन नंबर 1। तो किसी बिंदु से किसी रेखा की जो लंबवत दूरी है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है d इजिकल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बट्टे में अंडर रूट के अंदर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह आपकी फॉर्मूला रहती है स्टूडेंट, क्लियर। तो देखिए कौन से बिंदु से, सबसे पहले बिंदु अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको दे देते हैं, लिखते हैं यहां बिंदु अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा 0 से रेखा एक की दूरी, कितने की दूरी, एक की दूरी निकालिए। d1 इजिकल टू, इस बिंदु को x के स्थान पे पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा b कोस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस बिंदु को y के स्थान पे पुट करेंगे यहां पे, प्लस में 0 ए साइन थीटा माइनस ए बी बट्टे के अंदर देखिए अंडर रूट में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। फाइनली d1 जो है सोल्व आउट होके बन गई अपने पास, देख लीजिए d1 इजिकल टू बी कोस थीटा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ओके। और यहां देखिए ये होगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर।
क्लियर होना चाहिए आपको। इक्वेशन नंबर कितना दें इसको, 2 दे देते हैं। कोई समस्या है तो बताइए, यहां तक ओके होना चाहिए। अब जो ये बिंदु, एक बिंदु और है, उससे इस रेखा की लंबवत दूरी निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं बिंदु माइनस अंडर रूट के अंदर a² माइनस b² कोमा 0 से रेखा एक की दूरी, एक की दूरी हमें निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं। स्लाइड जो है नया लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, आगे दूरी जो है वो d2 वो निकाल लेते हैं। इन दोनों बिंदुओं को इसमें पुट कर देते हैं x और y के स्थान पे। तो देखिए x के स्थान पे पुट करेंगे तो माइनस अंडर रूट के अंदर a² माइनस b² b कोस थीटा, ठीक है। फिर 0 y के स्थान पे पुट कर दीजिए, a साइन थीटा माइनस ए बी बट्टे के अंदर देखिए इसका वर्क कर दीजिए। सॉरी, इसका क्यों वर्क करते? 1 मिनट, a² b², तो ये रहा b कोस थीटा इसकी होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, और ये मॉडुलस, ठीक है। क्लियर यहां तक? तो ये जो दूरी है d2, देखिए अगर हम माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन ले लिए तो हमारे पास हो गया अंडर रूट के अंदर ये हो गया a² माइनस b² मल्टीप्लाई में b कोस थीटा, ये 0 हो गया, और ये प्लस का ए बी है ही। और नीचे जो बच रहा है वो देखिए अंडर रूट के अंदर, और बन रहा है b² कोस स्क्वायर थीटा प्लस a² साइन स्क्वायर थीटा। मॉडुलस के अंदर है। ओके, क्लियर है एवरीवन? ये बन गया हमारा। तो यार मॉडुलस में है तो ये नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मोड नेगेटिव संख्या को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। ये तो आपको पता ही है। तो चलिए इसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको फिर हम यहां लिख देंगे d2 इज इक्वल टू मॉडुलस अंडर रूट a² माइनस b² b कोस थीटा प्लस ए बी बट्टे अंडर रूट के अंदर b² कोस स्क्वायर थीटा प्लस a² साइन स्क्वायर थीटा मॉडुलस। इक्वेशन नंबर 3 हमें बोला गया है दूरियों का गुणनफल। किनका गुणनफल? दूरियों का गुणनफल। तो समीकरण 2 और 3 दोनों किसको दिखा रही है? बिंदुओं से दूरी को दर्शा रही है, जो बिंदु हमें दे रखे हैं। तो इन दोनों का क्या कर देंगे, समीकरण 2 और 3 को गुणा कर देंगे। तो चलिए आगे की प्रोसेस बढ़ाते हैं हम लोग। फिर देखिए, फिर नेक्स्ट जो है प्रश्नानुसार हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार। d1 मल्टीप्लाई d2, ये हमें सिद्ध करना है b²। तो देखिए d1 की जगह ये वाला जो डिस्टेंस है ये रखेंगे, b कोस थीटा
अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बट्टे के अंदर है अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मॉडुलस। ठीक है, क्लियर यहां तक। आगे देखिए फिर D2 के स्थान पे लिख दीजिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी कोस थीटा प्लस ए बी, और नीचे अंडर रूट में है हमारे पास बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोगों ने मापांक की बहुत सी सिचुएशंस पढ़ी थी, आपको याद होनी चाहिए। आप लिखिए चूंकि मापांक ए गुना मापांक बी, इसको हम लिख सकते हैं मापांक ए बी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग यहां इस्तेमाल करेंगे इसको सोल्व आउट करने में। बिल्कुल, तो देखिए आगे बनाता हूं फिर मैं। तो इस प्रॉपर्टी का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा इसको ध्यानपूर्वक देखें कैसे लिखेंगे हम लोग। मापांक बी कोस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बी कोस थीटा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे देखिए सेम सेम मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर अंडर रूट के अंदर है ये वाला बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और मॉडुलस। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा और ये पूरा सेम है, ये और ये सेम है, बीच में चिन्ह क्या है, डिफरेंट है। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, लिखिए चूंकि a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ये आपका हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे लग जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वर्ग होगी तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया माइनस एज इट इज, और इसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और नीचे देखिए ध्यान से, दोनों को गुना किए अंडर रूट हट गया, तो क्या बन गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टे बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। फिर से आप चेक कर लीजिए, ये पूरा और ये पूरा सेम है, ये और ये सेम है, केवल बीच में चिन्ह का डिफरेंट है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले का वर्ग कर दिए तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर और अंडर रूट हट गया, इसका वर्ग ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे भाई इसको अब आगे। ठीक है, तो आगे देखिए सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं यहां पे। इसको इससे गुना किए तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, फिर इससे किए तो माइनस बी की पावर 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टे नीचे देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसको हमने इससे गुना कर दिया, इसको हमने इससे गुना कर दिया।
ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं और क्वेश्चन फिनिश करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, फिर आगे इसमें से और इसमें से हम लोग जो है कॉमन ले लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यानी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर में कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पे मेरे पास इसके स्थान पे बचा मेरे पास एक, और इसके स्थान पे बचा मेरे पास माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस बी की घात 4 कोस स्क्वायर थीटा। नीचे मेरे पास है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी की घात 4 कोस स्क्वायर थीटा। नीचे है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें से माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। कितना? माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और नीचे हमारे पास जो है वो है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो देखिए हमारे पास फिर मॉडुलस के अंदर बचा माइनस बी स्क्वायर। ये सानो और मोड क्या करता है? पॉजिटिव करता है। तो देन फाइनली हमारे पास क्या आ गया? बी स्क्वायर सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। तो बिल्कुल इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, काफी सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको दो बिंदु जो दे रखे हैं उनसे एक रेखा की लंबवत दूरी निकालनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेशन इसमें जरूर थोड़ा है, लेकिन बाकी हार्ड नहीं है कहीं। तो बताइए कहीं समस्या है तो? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें बोला गया एक व्यक्ति दो समीकरणों जो हमें दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0। सबसे पहले लिख लेते हैं जमा के। 2x माइनस 3y प्लस 4 समीकरण नंबर 1। दूसरा है 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0 समीकरण नंबर 2 से निरूपित सरल रेखाओं के पथों के संधि बिंदु पर खड़ा है। यानी कोई व्यक्ति जो है इन दोनों समीकरणों के प्रतिच्छेदी बिंदु पे खड़ा है। और एक अन्य समीकरण है 6x माइनस 7y प्लस 8 से निरूपित पथ पर न्यूनतम समय में पहुंचना चाहता है। एक व्यक्ति इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु पे खड़ा है और एक तीसरी रेखा तक वो न्यूनतम समय में पहुंचना चाहता है। तो भाई अगर हमें न्यूनतम समय में पहुंचना है तो न्यूनतम दूरी तय करनी होगी। सबसे पहले हम इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु निकाल लेंगे और तीसरी जो रेखा है उसका समीकरण दे रखा है, लंबवत दूरी निकाल लेंगे, न्यूनतम समय में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इन दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु निकालिए। तो प्रतिच्छेदी बिंदु निकालने के लिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं हम लोग। समीकरण 1 क्रॉस 3 कर दीजिए, तो ये हो गया 3 से गुना कर दीजिए 1 को। समीकरण 1 को 3 से गुना कर दीजिए, तो 6x 9y 12 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। समीकरण 2 को 3 से गुना कर दीजिए, 2 को
2 से गुना कर दीजिए। करने पर तो 2 से गुना कर दिए तो 6x प्लस 8y माइनस 10 बराबर 0 4। इसको 3 से गुना कर दिए, इसको 2 से, तो 3 दूनी 6, 9 और 12, 6, 8 और 10। ठीक है, दोनों को घटा दीजिए। समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से घटा देते हैं तो 6x माइनस 9y प्लस 12 बराबर 0, 6x प्लस 8y माइनस 10 बराबर 0। घटा रहे हैं तो ये माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, 17y प्लस 22 बराबर 0। तो y बराबर 17y बराबर माइनस का 17y बराबर माइनस 22, y बराबर 22 बट्टे 17। क्लियर है क्या? यहां तक आपको क्लियर है प्यारे बच्चों? y निर्देशांक आ गया, यानी एक प्रतिच्छेदी बिंदु निकल गया, एक और निकालना है। तो इसको y का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। तो यहां लिखिए समीकरण 1 से 2x माइनस 3 y के स्थान पे 22 बट्टे 17 प्लस 4 बराबर 0। चलिए फिर y थी 66 बट्टे 17 प्लस 4 बराबर 0। चलिए उस साइड ले जाते हैं, पक्षांतरण करते हैं। 2x बराबर 66 बट्टे 17 माइनस 4, इसके नीचे 1, तो लघुत्तम 17, 66, 7 चौक 28 का 8, हासिल 2, 4 2 6। तो 2x बराबर माइनस 2 बट्टे 17, तो भैया x बराबर कितना आ गया? माइनस 1 बट्टा 17। बताइए कोई समस्या है तो? ये प्रतिच्छेदी बिंदु आ गए, यहां तक ओके हो जाना चाहिए। अब देखिए आगे लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 का प्रतिच्छेदी बिंदु माइनस 1 बट्टे 17 और 22 बट्टे 17 है। क्लियर है क्या? अब ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु हमारे पास आए, इससे जो रेखा है उसका जो है दूरी हम लोग निकाल लेते हैं। न्यूनतम दूरी निकालेंगे, क्योंकि न्यूनतम समय में पहुंचने के लिए बोला है। ठीक है, ये जो बिंदु है P मान लेते हैं, इसके निर्देशांक ये है ही, और ये जो रेखा है वो है 6x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0। जो व्यक्ति जो है, व्यक्ति बिंदु P पर है, ठीक है, और P बिंदु से सपोज दैट ये बिंदु Q है, इस तक अगला पहुंचना चाहता है, इस बिंदु तक पहुंचना चाहता है, यानी ये बिंदु Q जो है 6x माइनस 7y प्लस 8 इस पे स्थित है, और न्यूनतम समय में पहुंचना चाहता है, तो न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ेगी। और न्यूनतम दूरी कैसी दूरी होती है? लंबवत दूरी।
कैसी दूरी होती है? लंबवत दूरी। तो क्या कर सकते हैं, इसकी ढाल निकाल लीजिए, यहां से ढाल, और मान लीजिए ढाल इसकी m1 है, माइनस x का गुणांक बट्टे y का गुणांक। ठीक है, माइनस x का गुणांक बट्टे y का गुणांक। तो ढाल m1 इसकी आ गई 6/7। ओके, तो रेखा जो PQ है, रेखा PQ लंबवत है किसके? इसको नाम दे देते हैं RS, रेखा RS के। तो जब लंबवत रेखाओं की जो है परिवर्तनताओं का गुणनफल कितना होता है? -1। इसलिए PQ की ढाल, PQ की ढाल m2 हो तो m1 क्रॉस m2 इक्वल टू -1। ठीक है, क्लियर। अब देखिए m1 कितना है? 6/7। m2 इक्वल टू -1, तो m2 इक्वल टू -7/6 आ गया। ये रेखा जो है अपनी PQ, इसकी ढाल हमारे पास आ चुकी है। अब हमारे पास एक बिंदु है, ढाल है, तो ढाल बिंदु रूप से हम लोग रेखा का समीकरण स्टूडेंट निकाल लेते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो इसलिए y माइनस y1 इजिकल टू m x माइनस x1, ये अपना ढाल बिंदु रूप है। तो y माइनस y1, y1 कितना है? 22/17। m कितनी आई? -7/6। x1 -1/17, तो यहां पे माइनस है तो +1/17। सोल्व आउट करते हैं इसको थोड़ा। देखिए पहले तो इसको सलटाते हैं, तो भाई साहब ये हो गया आपका 17y माइनस 22/17 बराबर -7/6। अंदर वाले को सोल्व आउट कर लीजिए पहले। तो ये हो गया 17x प्लस 1/17। ठीक है, इस 17 से ये 17 कट गया, तो ये हो गया 17y माइनस 22 बराबर -7/6, 17x प्लस 1। इस 6 को इस साइड गुना कर दो, और ये -7 जो है इसको अंदर गुना कर दो, तो 7 6 42 का 2 हासिल 4, 102y, और ये हो गया 132। 49 की 9 हासिल 4, तो 7 और 4 11, -7। x नहीं लगाया ना, x लगाई, -7। इसको इस साइड ले आओ, तो 119x प्लस 102y माइनस 132 प्लस 7 बराबर 0। सोल्व आउट किए तो 119x प्लस 102y, 7 कम कर दिए तो 125 बराबर 0। देखिए प्यारे बच्चों, मैचिंग करिए अपना आंसर। क्लियर है एकदम से? हाँ बिल्कुल, यही आपकी आंसर आ रही, ये हमारी आंसर होगी। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सोल्व आउट करना था। तो सबसे पहले हमने प्रतिच्छेदी बिंदु निकाल लिया, उस प्रतिच्छेदी बिंदु से हमें रेखा तक न्यूनतम समय में पहुंचना है। इसका मतलब लंबवत दूरी
है, तो लंबवत दूरी वाले कंडीशंस का इस्तेमाल करते हुए हमने आसानी से निकाल ली। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर जो है हमारी 9th ये कंप्लीटली फिनिश आउट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।